जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम जो है वो थ्योरम नंबर 1 चैप्टर नंबर 9.1 थ्योरम है 10th क्लास का इंग्लिश मीडियम। तो हम इसको अंडरस्टैंड करने लगे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको याद करना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है वो स्टेटमेंट और रिटर्न्स किया हुआ है, बजाय इसके कैलकुलेशन बहुत कम है। लेकिन आज हम इसको इस तरह सीखेंगे कि आपको ये बिल्कुल इजीली याद हो जाए। तो तवज्जो से देखिएगा। इससे पहले कि हम इस थ्योरम को समझें, हमें थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो 9th के थ्योरम करने पड़ेंगे। तो इससे पहले कि हम इस थ्योरम पे जाएं, हमें थोड़ी सी बातें 9th वाली रिकॉल करनी है। एक तो ये है कि यहाँ पे जो सिंबल यूज हुए हैं और जो नाम यूज हुए हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये देखें, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम ये ओ ए कोई लाइन सेगमेंट लिखते हैं तो ये लाइन के ये जो बार हमने लगाई है, ये जो सिंबल है ये लाइन सेगमेंट का है, यानी कि लाइन का एक सेगमेंट है, छोटा टुकड़ा है। अगर हमने यहाँ पे डी एफ और इसके ऊपर एरो लगाया है तो ये जो है ये रे के लिए यूज हो रहा है, यानी कि ये लाइन सेगमेंट नहीं है बल्कि ये एक रे है। और रे जो है वो क्या होती है कि वो एक जगह से स्टार्ट तो होती है लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन ये जो ओ ए बार है तो यहाँ पे ओ ए, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसका ये भी एंड पॉइंट है और ये भी एंड पॉइंट है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि 9th के थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट हो जैसे ए और बी और उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई भी हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 का एंगल बना रहा हो और वो उसके मिड पॉइंट से गुजर रहा हो। तो ये जरूरी है कि वो मिड से ही गुजरे, तब ही वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और ये हाफ हाफ करेगा। तो इसका हर पॉइंट जो है, एवरी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर, वो इक्वी डिस्टेंस होता है इसके एंड पॉइंट से। अब लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी, तो ये पॉइंट अगर हम लेते हैं तो ये इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी कि ये पॉइंट अगर हम ओ लेते हैं तो ये ओ ए इक्वल होगा ओ बी के। अगर ये पॉइंट ओ हम यहाँ पे ले लेते हैं तो फिर ओ ए ये वाला डिस्टेंस और ओ बी ये वाला डिस्टेंस, ये भी आपस में इक्वल होंगे। इट मींस आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले लें, चाहे वो लाइन सेगमेंट के बिल्कुल करीब हो चाहे वो दूर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हमने उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एंड पॉइंट से वो कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वी डिस्टेंस होगा। ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए, फिर ये थ्योरम जो है वो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस पे काम करते हैं और साथ साथ मैं ये फिगर भी दोबारा एलेबोरेट करूंगा कि ये कैसे बनी हुई है। तो देखें, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और ये स्टेटमेंट है। थ्योरम के जो टोटल नंबर होते हैं वो आपको इल्म है कि वो 8 मार्क्स का ये थ्योरम होता है, जिसमें से 4 मार्क्स जो है वो आपके कंस्ट्रक्शन तक स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो पहला मार्क जो है वो फिगर का होता है और 1 मार्क जो है वो गिवन का और टू प्रूव का 1 मार्क और कंस्ट्रक्शन का 1 मार्क, तो ये मिल के 4 मार्क्स बन गए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स का भी ये 3 मार्क्स होंगे और रीजन का जो है वो 1 मार्क्स होगा, तो ये भी मिलके जो है वो 4 मार्क्स हो गए जाते हैं और ओवरऑल टोटल 8 मार्क्स का ये थ्योरम हो जाता है। अब थ्योरम का फायदा ये होता है कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन की जाती है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो गिवन होता है और जो लास्ट पार्ट होता है वो टू प्रूव होता है, और कंस्ट्रक्शन हमने उसी स्टेटमेंट को समझते हुए जो फिगर ड्रा करनी है वो कंस्ट्रक्शन जो हमने की है वो हमने वैसे लिख देनी है। अब देखते हैं कि हमने क्या किया। यहाँ पे स्टेटमेंट में वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं।
एक ए है, एक बी और एक सी, हमने इस तरह ले लिए ए बी एंड सी। ये नॉन कोलिनियर है, यानी कि ये एक लाइन में हमें नहीं मिल रहे। एक लाइन में अगर पॉइंट हो तो वो कोलिनियर कहलाते हैं। तो यहां पर ये नॉन कोलिनियर है। इनको हमने क्या किया कि हमने ये प्रूफ करना है कि इनमें से ओनली वन सर्कल पास कर सकता है। तो यहाँ पे हमने ए को ज्वाइन किया है बी के साथ और बी को फिर ज्वाइन किया है सी के साथ, और इस पे हमने ए बी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बना है उस पे हमने ये डी एफ जो है वो यहाँ पे हमने इसका नाम रखा, ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। और अभी जो मैंने पहले आपको बताया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। इसी तरह बी सी हम लाइन सेगमेंट लेंगे और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे जिसका नाम हमने एच के रखा है, और इसका भी हर पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस होगा बी और सी से। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट करेंगी ओ पे। ओ को हमने क्या किया, ज्वाइन किया ए के साथ और बी के साथ और फिर सी के साथ भी। तो यहां से हमें ये थ्योरम से ये पता चलेगा कि ये जो ओ ए है ये भी इक्वल डिस्टेंस है ओ बी के इक्वल है और ओ बी आगे इक्वल है ओ सी के। तो इट मीन्स कि ये तीनों जो है वो इक्वल हो गए, और जब ये तीनों इक्वल हो गए तो फिर हम इसमें से ये रेडियस लेंगे। देखें, कोई भी सर्कल हो उसका रेडियस जो है वो सेम होता है, चाहे आप रेडियस ओ से यहां तक ले लें और या फिर ओ से बी तक ले लें या ओ से सी तक ले लें। तो ये रेडियस जो है इसकी लेंथ जो है वो सेम होती है। तो इसी तरह हमारे पास ये लेंथ जो है वो सेम हो गई। हमने इसको जब राउंड करेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह हमने ये इसको अंडरस्टैंड किया और अब हमें इस बात का पता चल गया कि ये कैसे याद करना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमने गिवन में कहा कि ए बी एंड सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, और फिर वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। प्रूफ हमने किया ये, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ए विद बी और बी विद सी। और फिर इसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने ये ड्रा किए थे डी एफ परपेंडिकुलर, ये सिंबल जो है वो परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल होता है, और बाइसेक्टर टू ए बी, और इसी तरह एच के जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। और हमने कहा कि सो डी एफ और एच के जो है वो आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर at point O. Also join A, B and C with point O. ये तो हमारा 4 मार्क्स का जो है वो काम कंप्लीट हो गया। अगर आप ये नहीं भी लिखते तो फिर भी आपको पेपर में ये 4 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन ये अब मुश्किल काम नहीं है। अब हमने क्या किया कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ, डी एफ क्या है हमने पहले सीखा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए इसका हर पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस होगा किससे, ए और बी से। इन पार्टिकुलर हमने लिख लिया कि मैयर ओ ए इक्वल टू मैयर ओ बी, और ये हमने रीजन दी है कि ये क्यों इक्वी डिस्टेंस है, बिकॉज डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी हमने ये कंस्ट्रक्शन में खुद किया हुआ है। और सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, ये भी रीजन वही लिख दी कि एच के जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है टू बी सी, ये भी कंस्ट्रक्शन में हमने कहा। तो इन पार्टिकुलर ये फिर जब ये भी इक्वी डिस्टेंस हुआ तो फिर ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, ओ सी हो गया। नाउ ओ इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ। अब डी एफ पे देखें, डी एफ पे देखें ओ, और एच के पे भी देखें ओ कॉमन पॉइंट है दोनों का जो कि इक्वी डिस्टेंस है, तो इसलिए जो है वो कॉमन पॉइंट है। तो हमने लिखा नो ओ इज द ओनली point common to DF and HK which is equidistant from A, B and C. That is OA equal to OB और equal to OC. ये कहां से पता चल गया, ये OC है, तो इन दोनों से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 रखा है और इसका नाम क्वेश्चन नंबर 2 रखा है। इन दोनों से हमने ये वाला रिजल्ट ड्रॉ कर लिया कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC।
तो यहाँ पे रीजन लिख दी यूजिंग 1 एंड 2। तो हाउएवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ, तो ओ के अलावा कोई ऐसा दूसरा पॉइंट नहीं है जो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो। तो यही इक्वी डिस्टेंस है, इसलिए हमने कहा हैंस आ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए। आप रेडियस ओ ए भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आप ओ भी लिख सकते हैं और ओ सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो रेडियस ओ ए विल पास थ्रू ए बी एंड सी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, देयर इज ओनली वन सर्कल विच पासिस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा थ्योरम था फर्स्ट वाला, जो हमें पता चलता है कि जब हम 9th के थ्योरम को रिकॉल करें तो फिर ये हमें इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने में। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में लिख सकता है।